जय हिंद सभी को। मैं विनायक चंद पाल स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में, जो कि हम यूपी पुलिस 2026 के लिए चला रहे हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन सारे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह किलो के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन पहले भी आप लोग इस टाइप का करा चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ दी जाती है, मतलब जितना अमाउंट या जितना क्वांटिटी देते हैं उसको हम क्रय मूल्य के रूप में लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम। दिया कितना उसको 920 ग्राम। कितना कम दिया 80 ग्राम। कितने पे जो दिया है उस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इस टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं। 0 100 परसेंटेज काउंट करने के लिए 800/92 या 400/4 और 6 46 200/23। इसको 8 से काट लेंगे 8 या 24 8 दूनी 16 18 16 बच जाएगा 0.69। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 आ गया। 8 इन दो ऑप्शन से मतलब नहीं, यहाँ से देखते ही समझ जाएं कि दो में से ये यहाँ 2 से पूरा कट नहीं रहा तो पूरा 8 तो आएगा नहीं, तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी और सी एक व्यवसाय में 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है। उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, जो कोई भी चीज़ होता है जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी व्यवसाय या उसमें, तो क्या करते हैं, जो जिस अनुपात में व्यवसाय करते हैं 3:5, जैसे क्या होता है जनरली 1 साल 2 साल के लिए करते हैं, तो उसका क्या जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही जो रेशियो आता है वही टोटल कितना कितना मतलब इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आएंगे उतना अमाउंट लास्ट में प्रॉफिट के रूप में बचता है या मिलता है। ठीक है, तो कितना कितना अनुपात है 4:5:6 के टाइम के रेशियो में वो किया। ठीक है, इनके गुणा कर लेंगे 8 5 या 15 5 6 30। ये जो रेशियो बन के आएगा इसी रेशियो में प्रॉफिट को हम बांटेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए एक स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी सामान्य गति से चले तो वह कितना समय बचाएगी? ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी स्पीड का क्वेश्चन, इस टाइम स्पीड वाला क्वेश्चन होता है, तो इसमें क्या होता है कि स्पीड व्युत्क्रमानुपाती होती है टाइम के 1.t। ठीक है, जैसे कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और टाइम जब स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसकी सामान्य गति की 5/7, सामान्य गति मान लिया 7 है, तो इसकी 5/7 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये क्या है? स्पीड का। अब इसका टाइम का रेशियो क्या है? इसका उल्टा हो जाएगा 5:7, ये टाइम का रेशियो। ठीक है, ये बस आपके जनरल मतलब नॉर्मल नॉलेज के लिए बता दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि वह 5/7, सामान्य स्पीड कितनी 7 है, उसकी 5/7 कितना 5 की स्पीड से 22 घंटे में पहुंचती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी? 5 × 22 बराबर 110 किलोमीटर। अब 100 यदि ट्रेन अपनी सामान्य गति से चले वह कितना समय बचाएगी? ठीक है, अब 110 किलोमीटर हो गया। इसको सामान्य गति उसकी क्या थी? 7 से चलेगा तो कितनी आ जाएगी? 7 × 7 7 × 35 पॉइंट 7 × 7 49 और 7 × 15.71। इतना घंटे लगेगा अगर सामान्य उससे चलेगी। अब वैसे कितना लग रहा था? 22 घंटे। तो कितने घंटे उसने बचा लिए? तो 22 - 15.17, तो कितना आ जाएगा? 9 2 11 6 6.29। तो लगभग कितना? 6 घंटे वो समय बचा लेगी। ठीक है,
एक बार और समझ लेंगे। कह रहा है अपनी सामान्य गति की 5/7 चाल से चल रही है, ठीक। तो मतलब कि उसकी जो सामान्य चाल मान लो 7 है, तो उसका 5/7 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 से चलती है, 22 घंटे चलेगी, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 110 किलोमीटर। अब 110 किलोमीटर को जब वो सामान्य गति से चलेगी, जब 7 से चलेगी, तो कितना टाइम लगेगा, 6.29 आवर्स, ठीक। तो इसमें से ये 15.71 घंटे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.29 आ जाएगा, जो कि इसका मिलता जुलता ऑप्शन है 6 आवर्स। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए थे पाई r1² h1 बटे, पाई को नहीं लेना, पाई तो दोनों में कट ही जाता है हमेशा, r2² h2, ठीक। यही रेशियो हो गया। अब इसमें क्या है, दो त्रिज्या, r1 कितना है, 2, 2 दूना 4, h कितना है h1 5 गुणे 5 बटे r2, बेलन दूसरी त्रिज्या या कितनी है, r2 3, 3 9 स्क्वायर है ना, और h2 कितना है 3, 5 चक्कू 20, 9 3 27, 20:27 इसका दो बेलनों की त्रिज्या का। इसमें क्या होता है कि r1 देखो, पाई तो रेशियो में दोनों पाई पाई ऊपर नीचे कट जाएगा। r1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाती है, r1 की वैल्यू ये 2 हो गई, और r2 की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, h1 की वैल्यू 5, h2 की वैल्यू 3। यह इसमें रख देंगे, इसको सॉल्व करके रेशियो निकल आएगा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का देखो, मैं अब से जब भी क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे पहले क्या एग्ज़ाम में क्या तरीका होगा, और फिर उसके बाद बताऊंगा बेसिक, ताकि तुमको ये हमेशा क्लिक हो, ये रहे कि हमेशा जब भी क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले वो तरीका क्लिक हो जो एग्ज़ाम में चाहिए, जो एग्ज़ाम में सही रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इस चीज़ को देखा कि ये संख्या ऐसी विभाजित 8 शेष बचे, ठीक है। 15 क्या होता है, एक तरीका बता रहा हूँ, हमेशा इस चीज़ को 15 या 12 किसी को ले लो, 5 गुणे 3, ठीक है। तो किसी संख्या को 15 से कब डिविजिबल होगी, या तो 5 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल होगी तभी वो 15 से डिविजिबल होगी। लेकिन उसमें ये कह रहा है कि शेषफल 8 बचे, अगर ये 15 से डिविजिबल होगी तो 8 शेष बचे, तो अगर 5 से डिविजिबल होगी तो कितना शेष बचना चाहिए, इसको 5 से डिविजिबल कर दो, 8 शेष बच रहा है, तो कितना 3 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लो, 5 से ये 3 शेष बच रहा है, यहाँ 30 2 शेष बच रहा है, ये पूरा 0 शेष बच रहा है, यहाँ पे 3 शेष बच रहा है, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब 3 का ले लो आप, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 3 में ले लो, जैसे 3 को 3 से जब 8 शेषफल को डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा, 2, 3 दूनी 6, 2 शेष बच जाएगा। अब ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 शेष बचे 3 से डिवाइड करने पर, 5 4 9, 8 है, 5 4 9 तो एक खत्म हो गया, ठीक है। 8 पर 3 से करोगे कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, ये हो सकता है आंसर। इसको 5 3 8 2 9 2 11 2, ये कितना बच रहा है, 5 3 8 2 10, एक शेष बच रहा है, नहीं होगा। 5 4 9, ये तो पूरा पूरा कट रहा है, 0, ये भी नहीं होगा। 8 5 13, 3 1 4, एक शेष बच रहा है, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन है ए वाला जो कि सही है। एस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, सबसे पहले आप ऑप्शन को उठाना है, वहाँ पे कहीं भी आपको 3 या 9 मिल जाए, सबसे पहले उसको चेक कर मारना है। जैसे उसने कहा, जैसे 12 आ गया, इसमें 3 आ गया ना, तो सबसे पहले जो शेषफल बच रहा है, 12 से डिवाइड करने पे 8 बच रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 में तो भाई 3 का जा रहा है, कितनी 2 बार जा रहा है 6, तो कितना शेषफल 2 बच रहा है। तो जब इस चारों संख्याओं में जिसको इनको 3 से डिवाइड करके देख लें, जिनमें 2 शेष बचेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे इसको किया तो यहाँ पे 2 शेष बच गया, बाकी किसी में 2 शेष नहीं बचेगा, यही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि वह, तो इसमें क्या करेंगे, इन चारों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम वो नंबर आएगा जो इन चारों से डिविजिबल होगा। अब कह रहा है इनको चारों से डिविजिबल ना होना चाहिए, 8 शेषफल बचे, तो 8 उसमें और जोड़ देंगे, तो इनसे डिविजिबल जो संख्या है उसमें +8 रहेगा, तो हमेशा 8 शेष बचता रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो 4 2 से डिविजिबल है, अब इसमें कह रहा है ये 2, मान लो कोई संख्या है 2 4 5 है, इनसे कह रहा है इनको करने पर हमेशा 2 शेष बचे, तो इनसे डिविजिबल कौन कौन सी हो जाएगी, 4 5 20 है, इनसे डिविजिबल 2 से 4 से 5 से,
2 शेष बचने के लिए इसमें 2 जोड़ दो, ठीक है। सॉरी 2 शेष नहीं बचेगा, 2 शेष बच ही नहीं सकता क्योंकि 2 तो इसमें है, 1 शेष बचे। इस टाइप का अगर आ जाए तो 1 इसमें जोड़ देंगे, तो 2 से करेंगे 4 से, अगर 5 से किसी से भी करेंगे 1 शेष बचेगा। 2 शेष बचेगा तो 2 से तो ये डिविजिबल हो ही रहा है, तो 2 शेष बचेगा ही नहीं, कट जाएगा 2 से पूरा पूरा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब सब इसमें क्या तरीका, सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 9 गुणे 6, 9 6 54 गुणे। अब इसमें 12 में 4 चाहिए, तो यहाँ पे 6 में कितना, 1 ही 2 है, तो 2 और ले लो, 4 हो गई, और 4 3 आ ही चुका है, तो और 15 में 3 और 5 चाहिए, तो 3 6 में आ चुका, 5 और ले लेंगे। 20 में कितना चाहिए, 4 और 5 चाहिए, 4 आ चुका, 5 आ चुका, तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 9 6 54, 540 इसका एलसीएम आ गया। प्लस इसमें कितना कर देंगे, 8, 548। लो आपका आंसर चेक हो गया कि हाँ यही ए ऑप्शन सही है। ये तरीका क्या बेसिक से है, ये तरीका क्या एडवांस है कि आप इसको देखते, इसमें कितना टाइम लगता है, 3 से डिविजिबिलिटी देखनी थी तीनों की, यहाँ से देखना था 5 3 8 10 से 3 से काटने पर 1 ही दे रहा है, 5 यहाँ पूरा कट रहा है, 8 1 9, यहाँ 4 बच रहा है, 1 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, यही सही हो गया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में 800 और 4 वर्षों में 840 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है। 3 वर्ष में तो हो जा रही है 800, और 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है 840। इसमें क्या करते हैं, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें 1 साल का गैप है, तो हमेशा उनका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अगर 2 साल का है तो जो रेशियो निकलेगा उसका वर्गमूल ले लेंगे, अगर 1 ही साल का है तो वही रेशियो आएगा, उसी से दर निकल आएगी। जैसे इसका रेशियो निकालेंगे 8 8, तो इसको 4 से कर देंगे 20 2 1, 20 से 21 हो गया, मतलब कि कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितने पर, 20 पर, गुणे 100, कितना आ गया 5%। ब्याज की दर कितनी आ गई 5%, यही इस क्वेश्चन का आंसर। और जैसे यहाँ पे अगर 2 वर्षों, जैसे यहाँ 3 वर्षों में इतना और 4 वर्षों में इतना, तो दोनों में गैप कितने का, 1 ही वर्ष का है ना, तो सिंपल यही निकाल लेंगे ये रेशियो। अगर इनमें 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना हो जाता, तो इसका क्या करते, वर्ग जो भी आता है उसका वर्गमूल निकालते, तब हमको रेट पता चल पाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:7 था। बी की वर्तमान आयु क्या है। कह रहा पूर्व 10 वर्ष पूर्व 4:7 था, तब 4:7 कब था, 10 साल पहले। वर्तमान में कितना है, 3:4, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे क्वेश्चन में, डिफरेंस कितना, जैसे मान लो हमारी और किसी और हमारे दोस्त की एज डिफरेंस 2 साल का है, मैं मान लो 24 का, वो 26 का है। 10 साल बाद वो डिफरेंस 2 ही साल का रहेगा। 10 साल का बाद, 10 साल के बाद मैं 34 का हो जाऊँगा, वो 36 का हो जाएगा, डिफरेंस तो तब भी 2 ही रहेगा। तो डिफरेंस हमेशा 2 की एज में जो सेम ही, मतलब जितना गैप है, वो कितने साल बाद भी जितना वो बढ़ेगा उतना ही वो बढ़ेगा, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, ठीक है, चाहे इतने साल बाद है, जो भी डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 साल का मान लो, और यहाँ कितना 1 साल का है, तो ये गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 3 साल का कर लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9, 3 चक्कू 12, 4:7। यहाँ डिफरेंस कितने का एज का, 3 का, यहाँ से 9 से 12, ये भी 3 का, ठीक है। अब यहाँ से देखना ये भी डिफरेंस सेम आ जाएगा, क्योंकि 10 साल दोनों का भाई वो हुआ, 10 साल पहले ये इतने है रेशियो, तो कितना बढ़ गया यहाँ से, 7 से 12 5, एक्चुअली बढ़ा कितना 10 साल, 1 बराबर कितना 2 साल। क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु, बी के वर्तमान आयु कितना 12, 12 गुणे 2 बराबर 24, ठीक है। तो इसका वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, बी की 24 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोम्बस या समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला आपको पिछली क्लास में बताया था, 4a² बराबर होता है d1² प्लस d2²। तो इसको क्या करेंगे, 4a² बराबर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 256 प्लस 144, कितना आ जाएगा 400। अब a² कितना आ जाएगा, 4 से ये 400 कट गया 100, a बराबर आ जाएगा 10। अब रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती, या समचतुर्भुज,
लेकिन उनका क्या है, उनकी भुजाएं 90 डिग्री पे नहीं कट करती। जैसे वर्ग पे क्या है 90 डिग्री पे कट करता है, रोम्बस में क्या 90 पे नहीं करता, बस इतने डिफरेंस है, बाकी सेम है इसमें वर्ग और इसमें। इसीलिए जिसका इसका ये ए, ये भी ए, चारों भुजाएं बराबर होती, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4a। 4 × 10 बराबर 40 सेंटीमीटर इसका वो आ जाएगा। ठीक है, परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, वही है 20 का CP बराबर है x का SP। तो CP/SP का रेशियो क्या आ जाएगा, x/20। अब यहाँ से दूसरी कंडीशन क्या करें, 25% वैल्यू क्या होती है 1/4, मतलब 4 की चीज़ है 5 की बेच दी, तो CP/SP का रेशियो यहाँ कितना आ जाएगा 4:5। अब यहाँ CP/SP का रेशियो 1/20, यहाँ पे कितना है 4/5, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा x/20 बराबर 4/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x को 5 से कट गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से इक्वेशन से CP/SP का ये वैल्यू निकाल दी, यहाँ से 25% कह रहा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 25% प्रॉफिट हो रहा है 4 इसका CP हो गया, 5 SP हो गया। और लेकिन यहाँ पे कितना है x/20 है CP/SP का रेशियो, तो इसको इक्वल कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि आ जाएगी 16। 11वां क्वेश्चन है एक नाव, यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन में गड़बड़ था, ये 6 घंटे की जगह 7 घंटे है। ठीक है, एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। ये धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि नाव की गति मान लिया कितना है, नाव की गति बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो कह रहा है 30 किलोमीटर गया कि धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जाएगा, तो क्या हो धारा की जो गति है इसके साथ जुड़ जाएगी x+2, और प्लस कह रहा है 24 किलोमीटर विपरीत जा रहा है, तो 24/x-2 बराबर टोटल कितना टाइम लग रहा है 7 घंटे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये इक्वेशन बन के आती। अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे पूरा एग्ज़ाम में, तो ये क्या द्विघात समीकरण टाइप का बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व करोगे तब जाके वैल्यू निकल पाएगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बन के आ जाए एग्ज़ाम में, तो हमेशा क्या करना है, इसके ऑप्शन से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा ऑप्शन से अगर करोगे तो सबसे फास्ट होगा, 1-2 ऑप्शन हिट करने के बाद तो आंसर आ जाएगा। जैसे 30 है, यहाँ पे x या नाव की गति पूछा है, तो x की जगह कितना 8 रखेंगे, 8 2 10, 30 से भाग देंगे कितना 3 हो गया, और ये 24 है, 8 से 2 गया कितना 6 बचा, 24/6, 4 हो गया 7। पहले ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, बाई चांस पहला नहीं आता, जैसे 10 रखते 12/30, पूरा वैल्यू आ रहा है तो पॉइंट में आ जाता, तो 10 तो हो ही नहीं सकता था। 12 रखते तो 14, ये भी पॉइंट में आ जाता, ये भी नहीं हो सकता। 11 आ रहा है, ये भी 30 से डिवाइड, एक ही नंबर था जो 30 से डिवाइड हो रहा था, जो कि 10 से हो रहा था या 15 से। 10 या 15 देख लो, जिस ऑप्शन से बनेगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं, पर उसको टाइम टेकिंग है। इसका पहले ये x² - 4 ये बन जाएगा, फिर ये x का वैल्यू 2, उसको सॉल्व करोगे तो घात समीकरण x की 2 वैल्यू आएंगी, जो पॉजिटिव आएगी उसको लेंगे, वो निकल के आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। पहली प्राकृतिक नेचुरल नंबर 1 से 50 तक, ठीक, उनका औसत पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला आप लोगों को बताया था, क्या रहता है SN/2 A + L/L। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए क्या कर 50/2, 50 + 1 51, ये 25 × 51, ये इनका सम आ गया। अब कह रहा है कि इनका औसत कितनी है, टोटल संख्या है 50, तो संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या कितनी है 50, तो ये 25 से कट गया 2 बार, कितना बच गया 25.5।
इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 20 और 30% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या है। अब जैसे यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी होती ना, तो हम ये x+y+xy/100 वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते थे फटाफट। निकल इससे भी आएगा, चलो दोनों बता दे रहे हैं। जैसे इससे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 छूट मिले माइनस होगा, -10 -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ये कितना 10 × 20/100, ये 0 0 कटे 2 बच जाएगा, -10 30 ये 28 बच जाएगा, 28%। फिर 28 और 30 को करेंगे, माइनस का 28 माइनस का 30 प्लस का 30 × 28/100, ये 0 0 कट गया, ये कितना हो गया 58, प्लस का कितना 8 3 24 8 3 8 24 3 दूनी 6 2 8 8.4। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 49.6%। ऐसे भी निकल, ये क्या थोड़ा 2 बार इसका प्रोसेस करना थोड़ा लेंदी हो जाता है। एक दूसरा तरीका ये वाला क्या है, जो रेशियो वाला हमने बताया था, 10 की छूट फिर 20 की, क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला है एक केस। ठीक है, 10 से क्या हो गई 9 हो गया छूट एक बार, फिर क्या 20 से ये 20% मतलब 1/% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, ये 5 से कितना 4 हो गया। 30% का मतलब हो गया 3/10, 10 से कितना हो गई 7। अब इनको क्या कर लेंगे, इनमें क्या आता है रेशियो में आप कट भी कर सकते हैं, जैसे इसको 2 से 5 2 दूना 4। ठीक, तो 5 25, ये कितना होगा 250, 9 दूनी 18 या 7 दूनी 14 नी में 126, कितना बढ़ गया ये 26 30, ये कितना 74 और 50, 7 5 12 124 बढ़ गया 250, घट गया मतलब 250 पे × 100, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 5 25 5 दूनी 248/5, तो ये कितना 5 चक्कू 20 4 5 में 45 3 5 31 49.6। यहाँ से क्या सीधा एक ही बार में निकल आएगा, यहाँ पे 2 बार प्रोसेस करना पड़े, इसलिए मैं हमेशा ये वाला प्रेफर करता हूँ कि सेकंड वाला जो तरीका बताया वो सबसे बढ़िया है और सरल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई पाइप ए को एक टैंक भरने में 10 घंटे लगते हैं और पाइप बी को उसे खाली करने में 15 घंटे लगते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। ठीक है, ए है वो क्या करता है 10 घंटे में भरता है, बी क्या करता है 15 घंटा खाली करने में लेता है, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30, 10 तियाँ ये भर रहा है प्लस और 15 दूनी माइनस, 1 घंटे में ए 3 भर रहा है 2 और बी 2 खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में भर कितना रहा है ए माइनस बी बराबर 1 लीटर समझो 1 घंटे में भरना कितना है टोटल 30 लीटर, तो कितने घंटे लगेंगे 1 30 लग रहा है 30/1 बराबर 30 घंटे लगेंगे। ठीक है, 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा 30 लीटर 30 घंटे में। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, उनका अनुपात क्या होगा। इसका कई बार मैं तरीका बता, दोनों को जोड़ दो 2 से भाग दे दो, वही अनुपात, दोनों को घटा दो 2 से भाग दे दो, जोड़ दोगे 44/2 22 और घटा दोगे 36/2 18, या इनको एक बार और कट कर दो 11/9, 11:9 इनका आंसर आ जाएगा। यही इसका तरीका है, या फिर वो बेसिक वाला चले जाओ x+y = 40 x-4 सॉल्व करके क्वेश्चन को करते रहो, वो फिर बहुत लेंदी हो जाता है। ये सिंपली क्या करना, 2 संख्याओं को योग और अंतर दिया हो, दोनों को जोड़ के एक बार माइनस कर 2 से भाग देना, बड़ी संख्या आ जाएगी, एक बार जो उनका डिफरेंस लेके 2 से भाग दे देना, छोटी संख्या आ जाएगी। वही उनका रेशियो निकाले या अंतर पूछे या जोड़ पूछे, कुछ भी पूछे आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कह रहा है कि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली किया जा रहा है। ठीक है, तो भाई 10% क्या है वार्षिक है, मतलब 1 वर्ष का है,
तो 6 माह का कितना हो जाएगा, आधा, 5% हो जाएगा। और 5% कह रहा है कि हाफ ईयरली किया जा रहा है, तो 1.5 वर्ष में कितने हाफ ईयरली बनेंगे, 3 बनेंगे। तो 5% मतलब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। तो 3 बार होगा, 20 से 21, फिर 20 से 21, 20 से 21। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ये सक्सेसिव का ही ध्यान रखना है, सक्सेसिव ही लगेगा। तो जब भी कभी दर कुछ भी पूछे यही ध्यान रखना है। तो ये कितना, 20 का क्यूब कितना 8000, 21 का क्यूब कितना हो जाएगा 9261। ये आप याद कर लो, 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है। अब पूछ रहा राशि कितनी, 8000 दी, यहाँ भी 8000 है, तो बस इनका डिफरेंस निकाल लेना, कितना आ जाएगा 1261। यहाँ से 8000 से घटा 162 और 9 से 8 जाएगा 1, 1261 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस धात्विक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक लंबा तार बनाया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो तार क्या होता है, कोई भी तार है तो कैसा बेलनाकार उसको ले सकते हैं, गोल होता है, गोल और लंबा जो भी चीज़ है उसको बेलनाकार टाइप में ले सकते हैं। तार भी एक बेलने का रूप है जो कि लंबा होता है, लेकिन वो है तो एक बेलन पतला सा। ठीक है। तो उसको क्या करेंगे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उनका आयतन को दूसरे के आयतन के बराबर करके हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, धात्विक गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ बराबर बेलन का क्या होता है पाई r² h। तो यहाँ से पाई काट दो, 4/3 गुणे r कितना 6 गुणे 6 गुणे 6। यहाँ पे r कितना, ये व्यास दिया है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगी 0.2, 0.2 कितना हो जाएगा 0.4 गुणे h वही लंबाई या हाइट, जो भी ऐसे होता है तो हाइट, ऐसे पड़ा है तो इसकी लंबाई हो गई। ठीक है। तो l, ये पॉइंट हट गया, 0 आ गया, 2 0 आ जाएंगे क्योंकि 2.2 दो बार है तो 0.04 होगा, 0.04 पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है। अभी 4 से 4 कट गया, 3 से 2 बार कट गया, 7200 सेंटीमीटर लंबाई आ गई। अब इसको मीटर में बदलना है तो 100 से इसको भाग कर देंगे तो h बराबर आ जाएगी 72 मीटर। ठीक है। जब भी कोई ऐसा किसी चीज़ को पिघलाकर कोई चीज़ बनाई जा रही हो या ये पिघलाकर उसकी त्रिज्या पूछी जा रही है, दूसरी चीज़ जो बन रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा उनके आयतन को बराबर करके जो भी पूछा जा रहा है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कार्य क्षमता b से दुगनी है, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो वो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए और ये बी, एक ही क्षमता बी से कितनी है, दुगनी है, 2 इसकी है तो ये 1 है। दोनों मिलकर किसी का 14 दिन में, दोनों की क्षमता कितनी हो गई a + b 3, और दोनों कितने दिनों में काम समाप्त करें 14 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया 14, 3 42 टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है कि तो ए अकेला कितने दिन में करे, जब 42 काम है, ए एक दिन में 2 कर रहा है तो 42 काम को कितना करेगा, 2 से भाग देना 21 दिन में। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए और 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखो इस चीज़ में एक चीज़, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा। इस टाइप में बस ये याद रखना है कि 35% फेल हुए, यहाँ भी इतने फेल हुए, यहाँ भी क्या दोनों फेल हुए तीनों जगह पे है। तो क्या कर लेंगे 35 + 45 - 20, दोनों वालों को घटा देंगे, 80 - 60 20, 80 - 20 बराबर 60। 60 क्या दोनों में फेल हो गए, पास टोटल में से कितने हो गए 40%। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या हो जाएगा 40%। यही इसमें पूछ रहा था। ठीक है। और ये यहाँ पास वाले होते जो ये निकल के आता वो जो इसमें से 100% में से घटा देते, वही जो फेल होने वाले आ जाते। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही याद रखना है या समझ लेना, इसी टाइप से करते हैं।
दो स्टेशनों पी और क्यू के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन पी से सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्यू की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन क्यू से सुबह 9 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पी की ओर चलती है। वे किस समय पर मिलेंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, देखो समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको डिटेल में थोड़ा। पी से ये चली क्यू तक, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी है? 450 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह कितने बजे? 8। पी से एक ट्रेन यहाँ से चली 8 बजे, 8 बजे चली 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्यू की ओर चलती, क्यू की ओर ये जा रही है, ठीक। और दूसरी क्या? क्यू से सुबह 9 बजे, ये वाली कितने? 9 बजे चली। और ये कहाँ? इधर की ओर, क्यू पी की ओर चल दी। ये 8 बजे चली, ये 9 बजे चली। तो हम एक साथ ही क्या करेंगे, मान लिया कि ये 9 बजे वाली नहीं, इसको 8 बजे हमने चला दिया, ठीक। तो ये 9 बजते बजते कितना डिस्टेंस तय कर लेगी? ये कितना चले? 60 किलोमीटर प्रति घंटा चले। एक घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगी? 60 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अब 450 में से उसने एक घंटे में 60 किलोमीटर चली, तो कितनी डिस्टेंस रह गई? 390 रह गई। अब दोनों ट्रेनें, ये भी चालू 9 बजे हो गई, अब ये भी 9 बजे, ये तो 8 बजे से चली रही, लेकिन ये एक घंटे एक्स्ट्रा चल ली, तो कितना डिस्टेंस चल रही? 60 किलोमीटर। तो इतना उसमें से घटा दिया जितना पूरा डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस जितना बचा, अब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। अब दोनों कितने स्पीड, जब दो कोई चीज़ें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं स्पीड में, तो जल्दी मिलेंगी, और जब एक दूसरे से दूसरी विपरीत दिशा में जा रही तो देर में मिलेंगी। तो क्या होता है, जब एक दूसरे की तरफ आती है तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, और जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है तो स्पीड घट जाती है। तो ये क्या है? एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो इसकी स्पीड कितनी है? 70, और इसकी कितनी है? 60। तो 60 + 70 बराबर 390/130। 0 0 कट गया, 13 से 13 3 घंटे। वो जब मिलेंगे एक दूसरे को 3 घंटे बाद मिलेंगे। कब से? 9 बजे। 9 यहाँ से, ये यहाँ पे ये 9 बज गया, 9 बजे यहाँ से ये चली, यहाँ से भी ये 9 बजे, यहाँ पे मिल गए कितने? 12 बजे। भाई 3 घंटे बाद दोनों मिली, तो कितने? 9 से 3 घंटे कितना? 12 बजे, दोपहर 12 बजे वो एक दूसरे को मिल जाएंगे, ठीक है। ये आज के टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें गलत दिया था, तो उसको मैंने हटा दिया है। उसमें तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद सभी को।